तो इस हेतु के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को मनुष्य जीवन पा करके केवल इस प्रयोजन से ही मनुष्य जीवन को लगाने का उपदेश देते। तस्यैव हेतो प्रयतित को विदो, बुद्धिमान व्यक्ति कहते उस हेतु के लिए प्रयत्न कर। तो क्या खाना पीना छोड़ दे? है नहीं नहीं नहीं, खाना पीना छोड़ेंगे नहीं, खाना पीना अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मकृत कुछ नसीब है। उसमें कहते हैं कि तत्सव हेतु प्रत्येक को भी तो नतन लभ्यते अध ऊपरी ब्रह्मताम, ब्रह्मलोक से लेकर के तिनके पर्यंत ये दो वस्तु नहीं है। शाश्वत जीवन किसी के पास नहीं है, और जो सनातन सुख, कभी अंत नहीं होने वाला सुख, ये ब्रह्मा से लेकर एक तिनकी की योनि तक नहीं है। बाकी कहते हैं कि जागतिक सुख दुख, तो कहते हैं कि वो दुखवत अनंत सुख, उन दुख की तरह सुख भी उनके टर्न आने पर आएगा। उनके लिए क्या प्रयास किया जाए? ये जो टेम्पररी सुख है वो तो जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा, उनके लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं। ये बात इसलिए बताई गई है कि इन सनातन प्रवृत्ति में व्यक्ति को प्रवृत्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सब जानकार व्यक्ति भी शरीरी प्रयास में लग जाते हैं। सब कुछ ज्ञान है, लेकिन इस पर भी उनका प्रयत्न आत्मिक धरातल पर, सनातन धरातल पर नहीं रहता है। दुखवत अनंत सुखम कालेन गभीर रमहसा, सर्वत्र कालेन, सर्वत्र शब्द है, सर्वत्र कालेन गभीर रमहसा, सब जगह काल के वेग के द्वारा ये जो दुनियावी सुख दुख है वो तो मिलता रहता है। या वो सुख दुनियावी सुख सनातन सुख नहीं है, वो दुख में परिवर्तित होने वाला सुख है जो हम नहीं चाहते। पता है सबकी डिमांड है कि नहीं? कि कोई है कि जिसकी ये डिमांड नहीं है? सब चाहते। तो उसके लिए व्यक्ति को प्रयत्नशील होना चाहिए। तो सनातन मार्ग पर चलना हम सब सनातनी जीव को चाहिए। ये सबका धर्म है, ये कोई एक व्यक्ति का नहीं, समस्त जीवों का यही धर्म है। लेकिन इस धर्म को समझ पशु लोग नहीं समझ पाएंगे, देवता लोग को इस बात समझ है, लेकिन वो लोग कर नहीं पाएंगे। क्यों? मतलब वहां ज्यादा सुख है, इसलिए वो लोग नहीं कर पाएंगे। ज्यादा सुख बाधक है और ज्यादा दुख में भी बाधा है, इसलिए निचली उनिया दुख भुगत रही है, वो भी ये कर नहीं पाएगी। कभी सुखी कभी दुखी जो होते हैं ना, वही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते। ये मनुष्य जीवन में देखिए, आपको कभी सुख फील होता है, कभी दुख फील होता है, दुख का अनुभव होता है। तो जब भी दुख का अनुभव होता है, हे भगवान व्यक्ति बोलने लगता है, इससे ऊपर जाऊं, जिज्ञासा होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन इन सनातनी विचार को के ऊपर कार्य कर सकता है, एक ही। इसलिए नारकी लोग भी मनुष्य होनी चाहते हैं और देवताई लोग भी मनुष्य होनी चाहते हैं, जो हमारे पास है, हमें उपलब्ध है। ये लोग वेटिंग लिस्ट में है दोनों, कुछ पाप भोग करके और कुछ पुण्य भोग करके, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिले। और हमारा कंफर्म है, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए कंफर्म सीट पर, लेकिन हम फिर भी खड़े होकर के चल देते हैं, बैठते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम में शारीरिक कार्यक्रम ऐड है, उसको कभी उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए, वो अपने आप मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, तत्प्रयासो न कर्तव्यो जतो आयुर्वेव परम, ये परमायु है, सर्वश्रेष्ठ आयु है ब्रह्मांड में
मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और सर्वश्रेष्ठ आयुष्य हम लोग काट रहे हैं। वो भोगों में काटा जाए उनको ना, तब प्रयास न कर सको यथ आयुर्व्यय परम, जिससे परमायु का व्यय होता है, खर्च होता है, ऐसा प्रयत्न नहीं करना। दुखवत अन्यत सुखम, हाँ ये तो कहते हैं दुख नहीं मांगने पर आता है, वैसे सुख भी नहीं मांगने पर आएगा। उसके लिए क्या प्रयत्न, उसका प्रयत्न करते हम लोग आयु और समय को बर्बाद कर रहे हैं। जो मिलने वाला है उनके लिए क्या प्रयत्न है, और मिलता है सब कुछ। हाँ? सब योनियों में सुलभ है ये सारा सुख, और इतनी योनियों में हम इतना सारा ये भौतिक सुख भोग करके भी हम उबे नहीं है। हमें अभी तक हमारी इंद्रियों में उनका जो त्राण है वो उपशमन नहीं हुआ है, फिर भी हम भोगना चाहते पुनः पुनः।